ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, 0.001 उसके ऊपर सब डिजिट के ऊपर क्या लगा, बार लगा हुआ है। देखो 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको पहले से बता के रखा हुआ मैंने, ठीक है। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, 0.001 ऊपर क्या आ जाता है, बार, तीनों के ऊपर बार है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, जिस तरह से पीछे सॉल्व किया अभी वैसे ही इसी को सॉल्व कर देंगे। आप करिए लेट, पहले क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाता है, 0.001001001। पता चल गया होगा 001 क्यों आ रहा है, क्योंकि 001 के ऊपर बार लगा, इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे ओपन करेंगे, 001 फिर से दोबारा क्या आएगा 001, तो इसलिए इसको हम सो वन करके इसको फर्स्ट इक्वेशन हम मान सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली हुई है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे करोगे भाई, बोथ साइड बाय, एक सेकेंड इस तरह से लिख देते हैं, बोथ साइड बाय 1000 से, किसे करोगे, 1000 से। क्यों, क्योंकि आपको पता है 3 डिजिट के बार लगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1000x यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.001001001 एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है यहाँ पे कि 3 जीरो है तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, है ना। जैसे अभी वहाँ पे 1 जीरो था तो 1 डिजिट के आगे पॉइंट लग रहा था, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो देखो ये पॉइंट तो यहीं पे है, पहले इसके बाद फिर इसके बाद फिर 1 के आगे जाके पॉइंट लगेगा, कैसे बन जाएगा, 1.001001001 ऐसे सो वन चलता रहेगा। इस इक्वेशन को दे देंगे हम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड नहीं फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम कहाँ से करेंगे, सेकंड से, ठीक है। तो सेकंड फिर पहले लिखेंगे, 1000x लिख डाला, उसके बाद फिर क्या आ गया, 1.001001001 एंड सो ऑन। अब क्या होगा, 1000x, अब x माइनस करना तो x आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू ये जो नंबर है इसको लिख देंगे यहाँ पे 0.001001001 एंड सो ऑन। अगर आप इसको माइनस करने जाओगे तो आपके पास माइनस कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। देखिए अब बताइए 10, देखो 1000 है ना, 1000 में से एक निकाल दिया तो कितने बचाएंगे, 999। x इज इक्वल टू, अब यहाँ से 1 से 1 गया, 0 से 0 0, ये पूरी टर्म कैंसिल होते आ रही है, बस 1 में से 0 गया तो 1 बच जाता है कि नहीं, ये पूरी टर्म सेम है ना, तो पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी माइनस करने पे। देखो ये माइनस चल रहा है ना, तो माइनस करने पे कैंसिल हो जाएगी पूरी टर्म। 1 में से 1 के तो 0, 0 में से 0 के तो 0, 0 में से 0 के तो 0, 1 में से 1 के तो 0, सभी 0 0 चल रहा है, बाकी इधर सब कुछ 0 0 0 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बताओ 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, अब x कितना होगा, x की वैल्यू होगी 1/999, क्या होगी, 1/999 होगी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके, अभी हम सॉल्व करेंगे अपना सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है एक्सप्रेस कीजिए 0.999 सो वन बार चल रहा है, पता 9 के और बार आ जाएगा, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने वाले हैं, ये देखते कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले ये जो दिख रहा होगा 0.999, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग तो एक ही है ना, 0.9 के और बार, है ना। लेकिन अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको लेट कर लेना है कि ये x के इक्वल है, ठीक है। तो एक सेकेंड, सोल्यूशन आ जाएगा आपके पास फोर्थ, ठीक। तो लेट कर लीजिए आपके पास कि x क्या है, जो आपको बोला हुआ है 0.99999, ये सारा जो है x मान लिया आपने, यही दिया उन्होंने, ठीक है, ऐसे ही बोला हुआ है। अब इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। अब मुझे बताइए, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 0.9 के ऊपर बार ही तो आएगा भाई, 99 अगर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 9 के ऊपर बार ही आएगा। अगर 9 के ऊपर बार आएगा तो आपको एक ही डिजिट के ऊपर बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो सिर्फ 9 के ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
1000 से, 100 से या 10 से, तो आप बोलोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि एक ही डिजिट की और बार है ना, तो इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कैसे लिखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड, लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे करने वाले हो, 10 से, किससे करने वाले हो, 10 से करने वाले हो, 10 से कर दिया। तो यहाँ पे भी करेंगे 10x इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे 0.9999 जो भी दिया हुआ है उसको लिख देंगे ऐसे करके। अब 10x का तो 10x आ गया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, देखो पॉइंट के बाद आपको एक डिजिट आगे जाना, क्योंकि एक ही जीरो एक डिजिट आगे चली जाएगी, तो 9 के आगे पॉइंट आ जाएगा, बन जाएगा 9.9999 जैसे है लिख लेंगे वैसे ही। ओके, अब आपके पास इस इक्वेशन को मान लीजिए फर्स्ट, इस इक्वेशन को मान लीजिए सेकंड, ठीक है, एक इक्वेशन को मान लिया आपने फर्स्ट, एक इक्वेशन को मान लीजिए सेकंड, तो क्या करोगे आप, फिर आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, कहाँ से करेंगे, सेकंड से, सेम क्वेश्चन पिछला ही है, तो पहले आएगी सेकंड, सेकंड क्या लिखिए 10x, तो 10x लिख दोगे इज इक्वल टू 9.99 जो भी दिया उसको लिख दोगे ऐसे करके। अब आपको माइनस करनी है पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है x, तो x लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखोगे जो भी दिया 0.9999 जो दिया उसको लिख दोगे ऐसे करके। अब माइनस करोगे इसको, है ना, ठीक है, तो इसको ऐसे माइनस कर दोगे, तो बताओ क्या बनेगा भाई, 10x में से x गए तो क्या बचेंगे, 9x बचेंगे कि नहीं बचेंगे, है ना। और अगर आप 9 में से 9 निकालोगे 0, 9 में से 9 निकालो तो ये सारा 0 0 0 0 होते जा रहे हैं, 9 में से 0 गया तो 9 बच जाएगा, तो इसलिए 9 लिख दोगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9/, में क्या आ जाएगा 9, या 9 नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 9 1 जा कैंसिल, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई हुई है 1, सॉरी 9 नहीं 1, कितना आई है 1। तो इसी तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फोर्थ क्वेश्चन पूरा जो है वो सॉल्व हो चुका है, अच्छे तरीके से देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, बिल्कुल सेम आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसी तरीके से सेम आपका क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या बोलता है फिफ्थ क्वेश्चन में, बोलता है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन, आप डिवीजन परफॉर्म कीजिए टू चेक योर आंसर, मतलब आपको देखना है कि कितने नंबर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप कितने नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसको क्या करेंगे डिवाइड करके चेक करेंगे, तो मैं इसको डिवाइड करता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे किस तरह से कब जाके ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अभी स्टार्ट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे भी, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास फिफ्थ, ठीक। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि ये 1/17 है, इसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं पहले इसको डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ कि कितने नंबर के बाद आपके पास डिजिट जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गए। तो आपको 17 का टेबल आना चाहिए, यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा इस तरह से, 1 रखा यहाँ पे और 17 आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए, अब 1 तो छोटा है ना, तो पहले लगेगा आपके पास पॉइंट, क्या लग जाएगा, यहाँ पे थोड़े नंबर ज़्यादा जाएंगे इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ 0 पॉइंट, यहाँ पे पड़ेगा 0। अब ये तो पॉइंट का 0 आया, लेकिन 17 फिर बड़ा है, तो आप 0 एक यहाँ लगाओगे और एक 0 यहाँ लगा दोगे, ठीक है। ओके, अब 17 जो होता है वो आपके पास ठीक है, ए 5 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 जो हो जाएगा 85, 17/85 तो हो जाएगा 85। तो माइनस करो कितने बच जाएंगे, माइनस करो बच जाएंगे 15 बच जाएंगे, ठीक है। अब 15 बच गए तो 15 फिर छोटा आ गया, पॉइंट का आ गया 0 आ गया, ये पॉइंट का ही 0 आया है, ठीक है। तो 17 9 का 53, 17 हो जाएंगे आपके 8, 17 8 हो जाएंगे आपके पास 136, तो 136। तो माइनस करोगे कितने बच आपके पास, बच जाएंगे 10 में से 4 के तो ये बचेंगे 14। अब फिर जो है आपके पास 14 आया है, तो आपके पास 14 फिर छोटा तो लिख दोगे यहाँ पे 0 लिख दोगे। अब बस 17 सत्ते 17 8 136 फिर 8 आएगा, तो 17 8 हो जाएगा 136 हो जाएगा, फिर कितने बचेंगे 4 बच जाएंगे। अब जब 4 बच गए तो आपके पास जब तक 1 नहीं बचा तब तक रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब 4 बच गए तो आपके पास 4 फिर छोटा है तो पॉइंट का आ जाएगा 0। अब 17 तरीका होता है 51, 17 चौका 17 दूनी हो जाएंगे 34, 34 हो गए, तो माइनस से बच जाएंगे 6 बच जाएंगे। जब 6 बच गए तो आपके पास फिर पॉइंट का 0 लगेगा, ठीक है। तो 17 तरीका होता है 51 आएगा 30 और 51 होगा यहाँ पे, ठीक। तो माइनस के बच जाएंगे 9 बच जाएंगे, जैसे ही 9 बचेंगे तो फिर 0 लगाओगे इसको, है कि नहीं। अब 0 लगाओगे तो 17 तरीका 51 17 85, तो 17/85 85 आ जाएगा यहाँ पे। अब फिर 5 बच जाएंगे,
तो फिर जीरो लगा दोगे, है ना। तो 17 का 17 दूनी हो जाएंगे 34, तो 34 फिर लिख दोगे यहाँ पे। तो अब जब माइनस करोगे तो बस 10 में से 4 के तो 6 और बचेंगे 1। ओके, तो फिर जीरो लगाओगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 17 जो है अभी तक बड़ा ही आ रहा है, तो जीरो लगाते जाओगे यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। तो फिर उसके बाद 17 हो जाएगा 9 जा कितना हो जाएगा 153, ठीक है। माइनस करोगे यहाँ पे बच जाएंगे बस 7 बच जाएंगे, अब जीरो लगा दोगे फिर से यहाँ पे, है ना। तो 17 हो जाएगा बस 7, और 17 हो जाएगा आपके पास कितने, 7 से हो जाएगा 19, तो हो जाएगा आपके पास 585, तो 4 जा, है ना, 7 चौका 68, ठीक है। तो आपके पास 4 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस करके कितना 2 बच जाएंगे यहाँ पे, अभी भी 1 नहीं बच रहा है, तो जीरो लगा दो यहाँ पे। तो 17 कम 17, तो यहाँ पे करते, ठीक है। 20 में से 17 गए तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे, ये 20 में यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 20 में से 17 तो बच जाएंगे 3 बच जाएंगे, ठीक है। अभी फिर से जीरो लगा दोगे, ठीक है। तो 17 दूनी 34, 17 कम 17 फिर 17 लिखोगे यहाँ पे, तो माइनस करोगे यहाँ पे। अब 30 में से 17 के तो बच जाएंगे आपके पास 10 में से 3 और 13 बच गए यहाँ पे, फिर जीरो लगाओगे यहाँ पे। तो 13 लगा दी यहाँ पे, हो गया 130 हो गया, तो 17 सत्ते हो जाएगा आपके पास 119। माइनस करोगे यहाँ पे बच जाएंगे आपके पास कितने, 10 में से 9 तो 1 2 11 बच गए यहाँ पे, फिर जीरो लगाओगे यहाँ पे, डिवाइड करते जाइए, ठीक है। और तो 17 सत्ते 17 सिक्का हो जाएगा 102, तो हो जाएगा 102 हो जाएगा। अब माइनस करोगे तो बच जाएंगे 8 बच जाएंगे, अब जीरो लगा दोगे यहाँ पे। तो 80 85 और बच जाएंगे 6 से फिर से, है ना। 17 में 85 नहीं, 6 से नहीं, 17 चौका जाएंगे यहाँ पे, 17 चौका जाएंगे आपके पास 68, तो हो जाएंगे 68। तो माइनस करोगे कितने बच जाएंगे, 10 में से 8 के तो 2 और 7 में से गए तो 12, फिर 12 बच गए यहाँ पे। तो अब जब जीरो फिर से लगा दोगे यहाँ पे, तो 17 सत्ते हो जाएंगे फिर से 119 हो जाएंगे, तो 17 सत्ते हो जाएंगे 119। तो आपके पास जब 119 आया, माइनस किया 120 में से माइनस किया तो 1 आया, बस यहीं पे रुक जाइए। जब तक 1 नहीं आता था तब तक डिवाइड करते जाना था। मैं यहाँ पे डिवाइड करते जा रहा था, आपने यहाँ पे देख लिया कि 1 आ गया। जैसे ही 1 आया तो इसका मीनिंग क्या होगा, फिर से आपके पास 0 5 8 2 3 ये नंबर फिर से होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर जब रिपीट होना स्टार्ट होता है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे भाई, इसके ऊपर लगा देंगे बार, क्या लगा देंगे बार। मैं यही बता रहा था आपको, तब तक डिवाइड करते जाओ तब तक जब तक 1 ना आए। देखो 1 आ गया तो रुक गए यहाँ पे। तो आपके पास कितने डिजिट आए, आपके पास कितने डिजिट आए, जितने डिजिट के बाद जो है वो ब्लॉक फिर से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है, तो डिजिट गिनते जाइए, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 और 60। भाई आपके पास कितने डिजिट आए, 16 आए कि नहीं है। तो इसको डिवाइड करके पहले ये नंबर लिख लीजिए, पहले तो ये नंबर आया हुआ है, इस नंबर को पूरा लिख लेंगे, ओके। तो यहाँ पे ऐसे एक सेकंड ये एक सेकंड, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे। क्या क्या नंबर आए थे अभी देखिए, क्या क्या नंबर आया था, क्या क्या नंबर आया था 0.05, फिर 88 88 23 23 5294 5294 94, फिर 117647 117647 ये नंबर आया है डिवाइड करके। और आपने इसको लगा देना है बार, क्या लगा देना है बार, मतलब कि 16 डिजिट के बाद। तब यहाँ पर लिखोगे देर आर 16 डिजिट इन दी, लिख दो यहाँ पे क्या लिखोगे, देर आर 16 डिजिट इन दी रिपीटिंग ब्लॉक, इन दी रिपीटिंग ब्लॉक of the decimal expansion, block of the decimal expansion, decimal expansion, ठीक है। यहाँ पे decimal, ठीक है, decimal expansion। ये लीजिए आपका आंसर सॉल्व हो जाता है फिफ्थ क्वेश्चन। हमें लग रहा था काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन डिवाइड में अगर आप परेशानी होगी तो फिर आप यहाँ पे गलत कर दोगे, ठीक है। तो 16 डिजिट जब तक आएंगे नहीं तब तक इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है। 16 डिजिट फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 आया है। अब तो ये तो वो बात भी आ गई कि यार ये ख़त्म तो होंगे नहीं, है ना, टर्मिनेटिंग भी नहीं है ना, कि ये जहाँ पे जीरो आ जाए ख़त्म हो जाए, जीरो तो आएगा नहीं कभी भी। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ेंगे अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में क्या कहता है, अब ध्यान से देखिए। बोलता है
लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integer with no count factor other than 1। आपके पास जो है p by q की फॉर्म में आपको नंबर बनाने हैं और हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, आपके पास जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म ही नहीं होगा। और कैन यू गेस बट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो क्यू सेटिस्फाई करेगा, आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास जो टर्मिनेटिंग बनते हैं ना, तो वो पता है कौन कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं ये वाले। देखिए ध्यान से देखिए कौन से नंबर होंगे वो। तो अभी एक सेकेंड, यहाँ पे इसको कर देंगे साइड पे। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपके पास 6 क्वेश्चन, 6 ही है ना, हाँ 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कैसे लिखोगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे will occur when denominator जब डिनोमिनेटर जो होगा मतलब q जो होगा, when denominator q ऑफ किसका, रैशनल नंबर का, ऑफ रैशनल नंबर कौन सा, p by q इज आइदर, वो क्या हो, इज आइदर ऑफ 2 हो, 5 हो, 4 हो, जहाँ 8 हो, जहाँ 10 हो, एंड सो ऑन। ये नंबर अगर होंगे ना नीचे, तब आपके पास टर्मिनेटिंग बन जाएगी। जैसे आप कोई भी नंबर बोलिए, ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे 5 नहीं, अब जैसे देखिए यहाँ पे 6 के नीचे डिवाइड कर दीजिए 2। जैसे आप 2 डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे जब डिवाइड करने जाओगे ना, तो देखना आपके पास क्या नंबर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये 6 लिखा अंदर, 2 लिखा बाहर, 2 3 जा क्या होगा 6, तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो रैशनल नंबर है कि नहीं है, नीचे आपका 2 होना चाहिए। जैसे इसको देखो, लेकिन ये डेसिमल नहीं है ना, डेसिमल एक्सपेंशन बताना ना, ये डेसिमल नहीं है। तो आप कोई नंबर लीजिए, जैसे 9/4 ले लीजिए, तो 9 और 4 ले लीजिए, तो 4 1 2 जा हो जाएगा 8, तो बच जाएगा 1, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा 0, 4 2 जो हो जाएगा फिर से 8 लगेगा 2, यहाँ लगेगा पॉइंट का 0, 4 5 जो हो जाएगा 20, तो क्या बन जाएगा 20। आपके पास नंबर क्या आ जाएगा 2.225, तो इसका नंबर क्या आया 2.25। 2.25 आया कि नहीं आया, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है वो नंबर आ रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, और साथ में आपके पास डेसिमल फॉर्म में आ तो रहा है, साथ में क्या बोल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग भी है। देखो ये रिपीट तो नहीं होगा दोबारा से, और ना ही ये सो ऑन चलता रहेगा, मतलब कि यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। और जैसे मैं एक नंबर वो बोलता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 11 जैसे लिख देता हूँ 8, 11/8, आप डिवाइड करके चेक कर लो, यहाँ पे इस तरह से बनेगा 11/8। ठीक है, अब ये बनेगा 1 8 एकम 8, तो बचेंगे कितने, 3 बचेंगे यहाँ पे, यहाँ लगेगा 5, यहाँ लगेगा 0। ठीक है, 8 3 होता है 24, तो यहाँ होगा 24, तो बच जाएंगे यहाँ पे 6, तो यहाँ लगेगा 0, 8 7 होंगे 56, तो जाएंगे 56, बच जाएंगे 4, तो यहाँ लगेगा पॉइंट का 0, तो 8 5 40। तो आपके पास अगर ध्यान से देखा जाए तो 1.375 बना है, तो क्या लिखना है 1.375 बना है। अब आगे तो नंबर कोई नहीं आ रहा है ना, आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलोगे कि ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और जैसे कोई नंबर मैं बताऊंगा आपको, एक नंबर और कर लेते हैं, जैसे देखिए मैं लिखता हूँ 9/100, क्या लिखता हूँ 9/100, तो ये क्या होगा भाई, ये साफ साफ दिख रहा है 0.09 होगा, है कि नहीं, 0 क्या होगा 09 हो जाएगा। और जैसे कोई, जैसे 2/5 लिख सकते हो, 2/5 लिख सकते हो, डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखो ये अगर 0.4 कितना चल जाएगा, 0.4 है ना, पॉइंट का 0 लगे, हाँ 0.4 बन जाएगा। तो आपके पास ये जो नंबर आ रहे हैं ये टर्मिनेटिंग हैं। और क्या बात बोली थी इसने, बात बोली थी कि कैन यू गेस बट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो मैंने बताया ना क्यू किस फॉर्म में चाहिए, तो 2 या 5 या 4 8 10 होना चाहिए। तो क्यू कैसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, आप बोलोगे इफ़ क्यू जो होगा वो कैसा होगा, 2 की पावर a मल्टीप्लाई 5 की पावर b इस फॉर्म में होगा, देन p बाई क्यू जो होगा, p बाई क्यू इज ए, बोलो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो भाई 2 की पावर a 5 की पावर b, ये 5 लिखा है, ठीक है, ये लिखा है 5,
की पावर b। आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, देखो यहाँ क्या बनेगा, 2 की पावर अगर आप 1 पुट करते हो, मल्टीप्लाई 5 की 1 पुट करते हो तो 2 की 1 2 ही होता है, 5 की 5 ही होता है, 2 5 क्या होगा 10 होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा तो है कि 10 हो सकता है ना बात का। तो मतलब ये जो नंबर लिखे हैं ये नंबर नीचे होंगे तभी कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। प्रॉपर्टी ये वाली होगी, ये प्रॉपर्टी आपको मैं बॉक्स करके दे देता हूँ, प्रॉपर्टी क्या होगी, ये वाली होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अभी बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 7th क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो, एक ही मतलब है इसका। ऐसे कोई 3 एग्जाम्पल बता दीजिए जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिक्यूरिंग हो, ठीक है। तो आपको अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे एग्जाम्पल बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे 7th हमारा, तो यहाँ पे करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7th। देखिए जरूरी नहीं कि आप जहाँ पे कोई आंसर सॉल्व, अपनी मर्जी से भी आप कोई एग्जाम्पल बना सकते हो, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7th को। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बनाने वाला हूँ आपके लिए, आप खुद बताइए क्या ये रिपीटिंग है, ये रिपीट नहीं होगी ना, नॉन टर्मिनेट, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिक्यूरिंग होगी, ठीक है। तो कैसे होगा, 0 पॉइंट, जैसे मैं लिखता हूँ 1 0, फिर लिखूंगा 1 00, फिर लिखूंगा 1 000, फिर लिखूंगा 1, आगे 4 0 आ जाएंगे। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा। अब 4 यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएंगे 4 आपके पास, 4 यहाँ हो जाएंगे आपके 5, 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये रिपीट थोड़ी होगा भाई, कब बार लगाओगे, इसके बार लगा नहीं सकते हो। बार तो तभी लगता है ना जब कभी सेम हो रहे होते हैं नंबर, सेम तो आ नहीं है, कभी 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 ऐसे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो ये रिपीट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल ये आगे एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे आप लिख सकते हो 0 पॉइंट, जैसे 3 0 0 3 0 0, अब लिखोगे कैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 0, तो फिर 3 फिर 0 0 0 0 0, 5 0 आ गए, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये भी नंबर कैसा आ जाएगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर है, ठीक है। और जैसे और एग्जांपल बताऊँ आपको मैं, 3 लिखनी ना आपने, तो आप जैसे लिख सकते हो 0 पॉइंट, जैसे लिख सकते हो 271, फिर लिखोगे 2711, फिर जैसे एक सेकंड थोड़ा सा अजीब बन गया, एक सेकंड से लिख लो 270 लिख लो, 270, फिर लिखोगे 2700, 2700, इस तरह से करते जाओ तो आपको इजी लगेगा। 27 फिर आगे 4 0 आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब ये नंबर जो होगा, ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होगा। आपको 3 एग्जाम्पल बतानी थी, आप अपनी मर्जी से भी कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना होगा आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7th में हमारा सॉल्व हो जाता है। अभी बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या बोलता है, बोलता है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन, देखो डिफरेंट बताने हैं, बिटवीन किसके बीच में बताने हैं, आपको बताने हैं 5/7 एंड 9/11, 5/7 और किसके बीच में बताने हैं, 9/11 के बीच में बताने हैं, नंबर बताने हैं। तो आपको जो है इरेशनल बताने हैं या रैशनल बताने हैं, आपको बताने हैं इरेशनल नंबर, मतलब इस फॉर्म में कि जो रिपीटिंग ना हो और टर्मिनेटिंग भी ना हो, वो होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मतलब कि ऐसा नंबर जो क्या होगा, जैसे 1.001001001, ये जो नंबर है ये तो क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि 1.001 के बाद लगा दोगे, सेम तो चल रहा है 001, तो ये रैशनल होगा। बट अगर कैसे लिखता हूँ मैं 1.001, फिर लिखूंगा 0001, फिर 000001, देखो ये जो नंबर होगा ये रिपीट थोड़ी हो रहा है ना, ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसके बाहर नहीं लिख सकता है। तो ये ऐसा नंबर जो होगा वो होगा इर्रेशनल नंबर। कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देख लेना, वीडियो को पीछे करके देख लेना, पता चल जाएगा कैसा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 8, तो 8 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिए, सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास 8। देखिए आपको जो नंबर दिए हुए थे, आपको जो नंबर दिए थे, क्या क्या नंबर दिए थे आप बताइए। पे दिए 5/7, तो यहाँ लिखेंगे पहले 5/7, इसको कर लेते हैं डिवाइड, ठीक है। तो करें यहाँ पे 5 आ गया अंदर, 7 आ गया बाहर, ठीक। तो 5 छोटा है, यहाँ लगेगा पहले पॉइंट, यहाँ लगेगा 0, ठीक है। 7 7 हो जाएगा 49, तो 49 हो गई यहाँ पे। उसके बाद आप करते जाएंगे, ठीक है, बच जाएगा 1, जब तक 5 नहीं बचेगा तब तक करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ लगेगा पॉइंट का 0, 7 एकम 7, तो बच जाएगा आपके पास 3, यहाँ लगेगा पॉइंट का 0, 7 चौका 28, तो बच जाएंगे 8, 28 हो गए, तो बच जाएगी आपके पास यहाँ पे 2 बच जाएंगे, ठीक है।
फिर पॉइंट का 0, 7 दूनी 14, बच जाएंगे आपके पास 6, फिर पॉइंट का 0, 7 अट्ठे 56, 56, बच जाएंगे 4, पॉइंट का 0, 7 पाँच 35, तो बच जाएंगे आपके पास 5, तो फिर 0, फिर 7 सत्ते, फिर हो जाएंगे आपके पास 49, 49, तो बच जाएंगे 1। देखो फिर 1 बच गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे 5 बच गया है, आगे क्यों करना हमने, है ना, आगे नहीं करना है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 5 बच गया, जब वो 5 बचा था, देखो स्टार्टिंग में 5 था, अभी भी 5 बच गया है। बात को समझो पहले, ठीक है, आगे नहीं करना है। देखो अगर आप आगे करोगे, देखो मैं आगे कर रहा हूँ, चलो आगे करके दिखाता हूँ, आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तो मैं आगे करके दिखाऊँ आपको। देखो 40 में से 35 की तो 5 बचाएगा कि नहीं बचाएगा, देखना फिर से यही नंबर बनना स्टार्ट होएगा। देखो कैसे, पॉइंट का लगा 0, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49, तो हो जाएगा 49, फिर 1 बच जाएगा, लगेगा 0, पॉइंट का 0, 7 एकम 7, तो अब बजाएंगे फिर कितने 3 बजाएंगे, यहाँ गया पॉइंट 0, 7 चौक 28, तो बजाएंगे 28, फिर बजेगा फिर कितने बजाएंगे, यहाँ बजाएंगे 2, ये 0, पॉइंट का 0, 7 दूनी 14, तो बजाएंगे 14, फिर बजाएंगे 6, फिर लगेगा पॉइंट का 0, 7 अट्ठे 56, तो 56 है कि नहीं, फिर बजाएंगे 4, ओके, तो बचेंगे 4। अब आप उसको आगे रहने दीजिए, अब मुझे ये बताइए, देखो 71428 के आगे क्या आया, फिर से देखो 71428, फिर से नहीं रिपीट हो रहा क्या। आप यहाँ तक नंबर को देखिए ध्यान से, यहाँ तक नंबर को देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 तक, भाई 5 तक नंबर देखिए, 71428, आगे फिर से क्या आ रहा है 7142, आगे फिर 85 आएगा, तो इसलिए आगे हमने जाना ही नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ तक ही छोड़ देते, जब तक आपका 5 ना आ जाता है, एक सेकेंड, कहाँ तक था ये 5, यहाँ तक था 5, तो जब तक 5 ना आ जाए फिर से दोबारा नंबर कि अगर रिपीट नहीं होगा, अगर दोबारा से 5 आ गया तो नंबर फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप ये नंबर को ऊपर बार लगा सकते हो, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, नंबर किस पर बार लगाओगे, बोलो 0.714285 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, ये लग गया बार, 0 के ऊपर नहीं सॉरी, यहाँ पे लगेगा बार, ठीक। जब इसके बार लग गया, अब निकाल लेंगे नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट वाला क्या बोलता था, 9/11, क्या बोलता है 9/11, यहाँ लिखेंगे 9/11। अब 9/11 को डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा 9 और डिवाइड में क्या आएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले लगेगा पॉइंट, पॉइंट लगे यहाँ पे, पॉइंट जब लगा तो यहाँ लग जाएगा 0, तो 11 अट्ठे हो जाएंगे 88, तो 88 बजाएंगे आपके पास 2, लगेगा पॉइंट, तो 11 कम हो जाएगा 11, फिर कितने बचेंगे, फिर बचेंगे आपके पास 9, देखो फिर से 9 आ गया, पहले भी 9 था अभी भी 9 आ गया, तो फिर से अब 0 लगाओगे तो क्या बनेगा 11 अट्ठे क्या हो जाएगा, हो जाएंगे आपके पास 88, तो हो जाएंगे बचाएंगे, फिर आपके पास बचाएंगे कितने 2 बच जाएंगे, तो फिर 0 लगाओगे तो 11 कम 11, तो फिर कितने बजाएंगे, फिर 9 बजाएंगे, तो देख रहे हो क्या बनता जाएगा 818181, तो हमने ज़्यादा जाना ही नहीं है। वही मैं बता रहा था आपको कि हमने ज़्यादा जाना ही नहीं है, तो हम कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ वहाँ तक जाएंगे जब तक दोबारा से वही नंबर ना आ जाए। तो हम 9 दोबारा से आ गया कि नहीं आ गया, जैसे ही दोबारा से 9 आ गया ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए इस तरह से, तो क्या बन गया 0.81। बात को समझना, दोबारा से जब नंबर आ जाएगा तो बार लगा देना, आगे मत निकालना, ठीक है। 0.81 के ऊपर लग जाएगा बार, 0.81 के ऊपर लग जाएगा बार, ठीक है। अब ये दोनों नंबर आ चुके हैं, अब ये दोनों नंबर आ चुके हैं, हमें हमें क्या करना है, इनके बीच के नंबर लेने हैं, और लेने कैसे, इरेशनल नंबर लेने हैं। आप कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हो अपनी मर्जी से, मुझे बताइए 71 है, 71 के आगे क्या आएगा 72 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे ये लिखो ना 0.72, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ के लिए इस तरह से, कैसे लिखने हैं, इरेशनल लिखने हैं। अभी बताइए इरेशनल कैसे होते हैं, 0 पॉइंट क्या लिखोगे 72, फिर क्या लिखोगे आगे 0 लगा दो अपनी मर्जी से, फिर लिखोगे 72 आगे 00 लगा दो, फिर 72 आगे 000 लगा दो, फिर 72 आगे कितने लगा दोगे 40 लगा दो, तो इस तरह से नंबर लिख दो। तो फिर ये कैसा बन जाएगा, ये इरेशनल नहीं बन जाएगा क्या, ये इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। क्या मतलब, ये नंबर इरेशनल बन जाएगा क्योंकि ये जो नंबर है ये इसी दोनों के बीच में है, ठीक है। अगला अगला जैसे 71 2 आ गया, 73 74 75 ले लो, तो क्या लिखोगे 0.75 लिख लो, इसके बीच के नंबर लेने के नहीं लेने हैं। 75 जैसे लिख लो 1 लिख लो, फिर क्या लिखोगे 75 11 लिख दो, फिर 75 111 लिख दो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, 75 फिर 4 बारी 1 लिख दो, तो 101 ऐसे चलता रहेगा। इसी तरीके से नंबर आपका ये भी इरेशनल हो जाएगा। और बताइए 0.81 है तो 80 ले लो, क्या ले लोगे 80 तो पहले ही आएगा ना, तो 80, फिर क्या लिखोगे 800, फिर क्या लिख दोगे 8000, मतलब कि 3 0 फिर 4 0 लगा दो,
जैसे ये नंबर लिख रहे हो तो आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये जो नंबर हैं आपके पास कैसे हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं ये? इर्रेशनल नंबर है। देखो बात को समझना, मैंने पहले ही बताया इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं। ये नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये वाले भी इर्रेशनल नंबर हैं, ये भी इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है बात का? ओके। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो जाता है 8 क्वेश्चन। अभी बढ़ेंगे कौन से क्वेश्चन पे? 9th क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे? 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन करते ही हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी 1.3। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? बोलता है क्लासीफाई द, देखो फिर से क्वेश्चन में बोल दी कि बताइए, आप बताइए रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। आप इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे 5th क्वेश्चन में बताइए क्या रैशनल है इरेशनल है, खुद ही बोलिए। अभी बता के आया पीछे, बताइए ये रैशनल है इरेशनल है, खुद बोल दीजिए। मैं चुप हूँ यहाँ पे, आप बताइए रैशनल है या इरेशनल है, कमेंट पे कीजिए कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो मैं बता दूँ आपको ये कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? ये इरेशनल नंबर, क्योंकि 1 0 1 0 0 फिर 1 0 0 ये तो रिपीट होगा ही नहीं कभी भी, ये तो चलता रहेगा। तो इसलिए ये कैसा नंबर होगा? इरेशनल नंबर होगा। इसी को करने से पहले ही आपने इरेशनल बता दिया। ओके, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन से 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट। तो कैसे करने वाले हैं आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पॉइंट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है? बोलता है रूट कितना था? रूट 23। क्या था? रूट 23 था। तो यहाँ लिखोगे रूट 23। तो रूट 23 आप खुद देखिए, जब इसका रूट निकालने जाओगे ना आप, जब भी इसका रूट निकाले जाओगे तो आपके पास जो नंबर मिलेगा ना वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। वो रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा तो क्या बन जाएगा बोलो? इर्रेशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक बात का? उसके बाद अगर आप कर रहोगे कौन सा वाला, 2 to 5 को, किसको करोगे? 2 to 5 को, दूसरे पॉइंट को लिखोगे रूट 2 to 5 लिखोगे तो ये नंबर रिपीट होगा फिलहाल के लिए। कैसे रिपीट? नहीं, ये इसका आंसर ही होगा, ये इसका आंसर ही आ जाएगा। किस तरह से? देखो कभी भी आप रूट में 2 to 5 देखते हो तो इसको लिख सकते हो 15 × 15, क्योंकि 15 × 15 क्या होता है? 2 to 5 होता है। देखो ना, 15 को जब 15 से गुना करोगे ना आंसर पता कितना आएगा? आंसर आएगा 2 to 5। तो मैं 2 to 5 को 15 × 15 लिख सकता हूँ। जब मैं लिख सकता हूँ तो 15 × 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। 2 बार है तो 2 स्क्वायर लिख दीजिए। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होने पे क्या बन जाएगा? 15। क्या बन जाएगा? 15। जैसे ही 15 बन गए तो 15 नीचे 1 भी तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। किसी के नंबर के नीचे भी आप 1 लिख सकते हो। तो जब लिख सकते हो तो ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिख रहा है क्या आपको? पी वाई क्यू, पी आ गया 15, क्यू आ गया 1, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है। अगर है तो ये कौन सा नंबर होगा? ये होगा आपके पास रैशनल नंबर। कौन सा हो जाएगा? ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है बात का? समझ गए? अभी करेंगे थर्ड पॉइंट सॉल्व। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है ध्यान से देखिए। थर्ड पॉइंट में बोलता है 0.3796। ये तो रिपीट नहीं, ये टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग जो होते हैं, देखो मैं थर्ड पॉइंट को बताता हूँ आपको। 0 पॉइंट कौन सा है? 0.3796, 3796। ये रिपीट थोड़ी हो रहा है, ये तो खत्म हो गया यहाँ पे। अब जो खत्म हो गया तो ये रैशनल नंबर होगा भाई। जैसे ही ये नंबर आपको देखोगे तो ये खत्म हो गया, रिपीट थोड़ी हो रहा आगे। वो अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो कौन सा नंबर होगा बोलो? रैशनल नंबर होगा। और रिपीट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर रिपीट होगा, अगर रिपीट होगा तब भी क्या होगा? रैशनल होगा। लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग होगा मतलब कैसा होगा? वैसा वाला। जैसे अगला वाला देखते हैं, जैसे ये वाला देख रहे हो, है ना? ये रिपीट नहीं होता है, ये रिपीट नहीं होगा दोबारा से। ठीक है, ओके। तो ये इरेशनल था, ये तो पता चल ही गया। और ये कौन सा हो गया? ये हो गया रैशनल। ये तो नंबर यहाँ पे खत्म हो चुका है। मैं आपको बताऊँ ये कैसे। देखो पॉइंट को हटाओगे तो क्या आएगा बताना ज़रा? 3796 के नीचे क्या आएगा बताओ? कितने जीरो? 1 2 3 4। क्या लिखोगे? 1 0 0 0 0, 4 जीरो आगे। अरे ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? पी वाई क्यू की फॉर्म में तो रैशनल ही तो बोलूँगा। और क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा? रैशनल ही बोलूँगा। ठीक है, ओके। अभी हम करेंगे फोर्थ पॉइंट को सॉल्व। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है ध्यान से देखिए। बोलता है 7.478478। खुद देखिए 7.478 478 एंड सो ऑन, ये नंबर बोला हुआ है। आप मुझे बताइए ये नंबर रिपीट है भाई? ये नंबर रिपीट है, क्यों नहीं है? देखो ना 7.478 478 478, बाकी 478 का 478 आएगा, फिर से 478 आएगा तो क्या लिखोगे? 478 के ऊपर क्या लिख दोगे? बार लिख दो। क्या लिख दोगे? बार।
अब ये नंबर जो है ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है। और कोई नंबर रिपीट होता है तो वो क्या होता है, रैशनल। क्या होता है, रैशनल होता है। अगर रिपीट नहीं होगा तब इरेशनल होगा, ठीक है। अगर रिपीट नहीं होगा तब इरेशनल होगा। ये रिपीट हो रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अभी करेंगे कौन से क्वेश्चन को सॉल्व, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। फिफ्थ क्वेश्चन ये आ गया है। ये तो सीधा सीधा पता चल गया होगा आपको कि ये इरेशनल नंबर है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 पॉइंट, क्या बोला इसने, 1.101, हाँ 100 आगे चलेगा। मैंने कहा 10 हो गया, 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, इस तरह से 10,000 हो गया। तो ऐसे 100 चल रहा है। तो मुझे बताइए, आप बताना क्या आपको पता ही है आपको कि ये कैसा है, ये इररेशनल नंबर है। कि कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो बार भी नहीं लग सकता है, इसके ऊपर तो बार भी नहीं लग सकता है। बार तो तभी लगता ना जब जैसा नंबर होता, रिपीटिंग वाला। बार लगता है तो रैशनल नंबर, बार नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो जाएगा। फिर से बोलूँगा, अगर बार लगता है तो रैशनल है, अगर बार नहीं लगता है, ठीक है, तो इररेशनल नंबर है। सीधी सी बात। चलिए इसी तरीके से आपकी जो है ये एक्सरसाइज से फिनिश हो जाती है 1.3। अभी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बाय बाय बच्चे।